वेलकम टू इलेक्ट्रो टीवी। तो मैं सार्स कोविड-2 वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। पता नहीं अभी निगेटिव हुआ भी नहीं। तो अभी 12th डे चल रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक्चुअली मैं लगभग 12 दिन इससे निकल चुका हूँ। तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। तो एक्चुअली लोगों को एक्चुअली कोविड नहीं मार रहा है। एक्चुअली लोगों को सिस्टम मार रहा है। जो भी यहाँ का इंडिया का जो सिस्टम है वो मार रहा है, क्योंकि सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा एक्चुअली। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत लोग कोविड हो जा रहा है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली थोड़ा घबरा जा रहे हैं, क्योंकि डेथ रेट इतना ज़्यादा है तो घबराना मतलब लाजमी है। तो सबसे पहले कोविड में आपको प्रिकॉशन ये करना है कि आपको घबराना नहीं है, और साथ में थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपने बॉडी के जो सिम्टम्स है उस पर ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिम्टम पे ध्यान रखेंगे तो आपका मतलब समझ में आएगा कि अपना बॉडी का रिएक्शन क्या हो रहा है आपके साथ। क्योंकि ये जो सार्स कोविड-2 वायरस है, मेरे को तो ये एनजीम OBC1AF करके ORF1ABC करके ये जो 2 जीन सबसे जो वायरस जितने भी है उसमें 6 जीन के वायरस है। तो मेरे को ये जो एन जीन वाला लगा था, और ORF1ABC जो कि एक चाइना मेड वायरस है जो चाइना में ज़्यादा फैला था। तो मैंने जीनोम सीक्वेंस उसमें लिखा हुआ था, जो मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये 2 जीन वाला वायरस जो है वो मेरे को ये लगा था। तो ये मैंने चेक किया पूरी तरह से छानबीन करने के बाद, तो ये चाइना वाला वायरस निकला। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि कोई चाइना वाला लगेगा, बहुत सारा यूक्रेन वर्जन है। तो उसके 6 जीन हैं सारे के सारे। तो आपको कौन सा लगता है, तो वायरस का जो पार्ट होता है ना वो उसी का कौन सा पार्ट जो वायरस होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट आपको डिटेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जीन आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। तो आपको सबसे पहले मेजर ध्यान ये रखना है कि आपको पहले बॉडी पे सिम्टम्स पे ध्यान रखना है कि बॉडी सिम्टम्स क्या आ रहा है। तो मेरे सारे मतलब मेरे 4 दोस्त हैं जो और पॉजिटिव हैं साथ में ही मेरे साथ। तो मैं उनमें से भी एक हूँ। तो एक्चुअली दिक्कत ये होता है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो अगल बगल के लोग ज़्यादा आपसे दूर जाने लगते हैं, और दूर जाना लाजमी भी है। लेकिन सबसे मेन आपको कोविड में ये है कि आपको खाना पीना सही रखना है। मतलब बोले तो फूड सही रखना है, न्यूट्रिशन सही रखना है। आपको विटामिन C, मल्टीविटामिन्स, अगर आपके पास फ्रूट के अगर पैसे नहीं हैं, अगर आप खाना पीना सही से नहीं खा सकते हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स ये सब का टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन C की, और मल्टीविटामिन्स की, और विटामिन D की। और साथ में अगर फीवर है तो उसका भी आप टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खाने का अच्छा प्रबंध है, घर में अगर आप रहें अगर क्वारंटीन, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में खाना खाइए और रहिए, और 1-2 मल्टीविटामिन C की गोली ले लीजिए, या तो फिर और अगर बाहर से न्यूट्रिशन कुछ ले पा रहे हैं जैसे फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें विटामिन C लाइक फल भी आप ज़रूर लीजिए। तो बहुत लोग कोविड से डेथ नहीं हो रही है। कोविड के जो हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ही लाचार सिस्टम है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। जब तक सारे लोग मिल के आगे नहीं आएंगे तो ये सिस्टम का कुछ किया नहीं जा सकता है, ये सत्य है। मैं पहले भी बोलता था कि यहाँ से जो भी समझदार लोग हैं वो अदर कंट्री फॉरवर्ड करके, क्योंकि जानते हैं यहाँ सिस्टम ना चेंज कर सकता। अगर आप सिस्टम चेंज करने का बात कीजिएगा तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगा। जो भी अंधभक्त है, जो भी साथ में है, वो जो जिनके अंधभक्ति रग रग में घुसा हुआ है, वो लोग बोलेंगे पहले खुद चेंज हो। तो ये जब तक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है तब तक यहाँ का कुछ किया नहीं जा सकता। तो बहुत लोग समझदार लोग हैं, वो फ़ॉरेन से भी हम लोगों को जो पढ़ लिख के बाहर गए हैं, वो हमें फ़ॉरेन से भी ये सलाह देते रहते हैं कब 3rd वेव आएगा, कब 4th वेव आएगा। तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर हैं जो हमें फ़ॉरेन से भी ये इत्तला करते रहते हैं कि इंडिया में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्योंकि वो यहाँ छोड़ के यहाँ से बाहर गए हैं, यही सिस्टम के लाचार की वजह से वो छोड़ के यहाँ से गए हैं, ना कि और कोई प्रॉब्लम से यहाँ से गए हैं। तो वो लोग अच्छा रिक्रूट करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअली जो सिस्टम का मारा होता है वही आपको बता पाएगा कि सिस्टम के अंदर का अच्छी से खामियां का इलाज किस तरह से है। तो उनको फॉलो कीजिए। अभिदांडिया करके एक है, और एक रोम जी करके है जो कि जापान का है। इन सबको फॉलो कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम से मारा, यही लोगों ने बाहर गए हैं, और यही लोग सिस्टम का अच्छा इलाज बताएंगे आपको। तो मैं थोड़ा देर के लिए रुक जाता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे
कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं, इस तरह से ऐसे लंबे लंबे रास्ता है और मैं इस तरह से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। तो मैं ही बोल रहा था कि सिस्टम का पूरा ये सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तब तक आप सिस्टम के भरोसे ना बैठिए। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, तो मैं अब आज से हर वीक लाइव आऊँगा और साथ में आपको बताऊँगा जो जो प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। मैंने भी बहुत दिन से इस पर छानबीन कर रहा था, कोविड क्या है, कैसे होता है, सारा का सारा डिटेल्स, ये ऑक्सीमीटर का क्या इसमें रोल है वगैरह, सारा का सारा। और आप अगर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नोबिलाइजर, ये सब मैंने सारा का सारा छानबीन कर दिया। ये उसका पूरा डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारा डिज़ाइन, तो वो मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा कोविड में कौन सा चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है आपको घर पे रखना, और ऑक्सीजन किस तरह से आप घर ही पे बना सकते हैं। तो ये सब सारा डिटेल में आने वाले एक एक वीडियो में बनाऊँगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और आप सबसे पहली बात ये कि अभी न्यूट्रिशन, अगर घर पे हैं, अगर कोविड नहीं हुआ है तो न्यूट्रिशन लेते रहिए। कोविड नहीं हुआ है तो सही बात है, लेकिन अभी मैं तो बिहार में रहता हूँ, तो अभी आपके यहाँ अगर टीकाकरण हो रहा है, अगर लग रहा है वैक्सीन, तो आप वैक्सीन जितना जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव जो आएगा या फोर्थ वेव आएगा, जापान में फोर्थ वेव तक आ चुका है, तो थर्ड वेव जो आएगा उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में जो आएगा वो एक्चुअली जिनको कोविड हो चुका है या वैक्सीन लग चुका है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको एक बार भी सिम्टम्स नहीं हुआ, अगर पिछले महीने में फीवर वूवर अगर नहीं आया है, हमारे यहाँ जितने भी देख रहा हूँ अगल बगल के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे सारे लोगों को फीवर आया है, मतलब सिम्टम सही है, सबको कोविड हुआ है, सबको कोविड होकर निकल गया, तो सब लोग सेफ़ हैं थर्ड वेव के लिए, तो कोई इशू नहीं है। जिनको नहीं हुआ है रिसेंटली में कभी फीवर या फिर कोविड का लक्षण, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है थर्ड वेव के लिए। तो आप सबसे पहले जाके आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन भी लगा लिए तो भी सही है, थर्ड वेव के लिए आप सेफ़ हो गए, और जिनको कोविड हुआ है वो भी पूरा सेफ़ है थर्ड वेव के लिए। तो आप प्रिपेयर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना लाइफ स्पेंड कीजिए। आप सबसे बड़ी बात प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो प्रिपेयर रहें। ये कोविड भी समझ लीजिए कि हमारा एम है। अभी का सिचुएशन ये है कि अभी का सिचुएशन सारे में एक ही बोला जा रहा है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है सेविंग द लाइफ। आपको खुद का लाइफ सेव करना है, औरों का लाइफ सेव करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के। बाकी सारा काम छोड़ दीजिए, अभी आप सबसे ज़्यादा इसको भी फोकस कीजिए। ये 1 नंबर की प्रायोरिटी पे आपको होना चाहिए। जब तक प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। सेफ, टेक केयर।